नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सब। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो कि निश्चित ही आप लोगों के मन में एक बहुत बड़ी रोचकता भर देगी। रोचकता किस बात की? हाल ही में अमेरिका के अंदर एक बेहतरीन प्रकार से सुनवाई चल रही है। संसद के सामने एक जांच समिति सुनवाई की है बुधवार के दिन, यानी कल के दिन। और उस सुनवाई के अंदर 3 लोग आकर अपनी जांच में बैठे हैं। संसद की जांच समिति सुनवाई कर रही है और जिन लोगों की सुनवाई की जा रही है वो लोग दावा कर रहे हैं कि उन्होंने एलियंस को देखा है। और ये लोग कोई हल्के फुल्के लोग नहीं हैं। इनमें से कुछ लोग वो हैं जिन्होंने एलियंस का पीछा किया है। इनमें से कुछ लोग वो हैं जो एलियंस के साथ काम कर चुके हैं। उनका कहना है कि हमने रिवर्स इंजीनियरिंग होते हुए देखी है। तो फिर तुम लोग अभी तक क्यों नहीं बताए? आज के सेशन में सारी बातें करेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। आप में से बहुत सारे लोगों ने अभी तक फिल्में ही देखी होंगी कि एलियंस होते हैं, यानी इस लोक के अलावा भी कोई लोक है जहां निवास इंसान करता होगा। और इंसान जैसे दिखने वाले लोग अगर किसी और ग्रह पर रहते हैं तो वो कैसे होते होंगे? कहीं वो जादू जैसे तो नहीं? ये जादू का रंग नीला क्यों है? क्या कि उनके अंदर ऑक्सीजन की जगह कोई और गैस उनके जीवन के लिए काम की है? क्या ये कोई मिल गया फिल्म वाकई में सही थी, या फिर हॉलीवुड की बहुत सी फिल्में जो बनी है वो सही थी? क्या उड़न तश्तरियां इसी प्रकार की गोलमोल गोलमोल होती हैं? फिल्मों में जो साइंस फिक्शन चल रहा है क्या वो ये है? साहब, बहुत सारे सवाल हैं। और जब बहुत सारे सवाल हैं तो ये सुर्खियां क्या कर रही हैं? यूएफओ हियरिंग की टेकअवेज, कवर अप क्लेम एंड पेंटागन डिनायल्स, यूएफओ विसिल ब्लोअर गिव एविडेंस टू कांग्रेस ऑन यूएस गवर्नमेंट होल्डिंग एलियंस एयरक्राफ्ट। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि अमेरिका के एक विसिल ब्लोअर ने, मतलब एक तरह से अब तो खैर विसिल ब्लोअर कहां बचा, ये सबके सामने आ गया। इसने सरकार के सामने एविडेंस दिए हैं कि जनता के सामने बातें रखिए कि आप यूएफएस के लिए काम कर रहे हैं। आप बता क्यों नहीं रहे हैं कि आप यूएफओ पर काम कर रहे हैं? मैं खुद यूएफओ पर काम कर चुका हूं, पब्लिकली आपके बीच में नहीं बता सकता। ऐसा दावा किया है इस व्यक्ति ने। ये यूएस इंटेलिजेंस ऑफिशियल है डेविड ग्रश। इसने हाल ही में कहा है कि भाई यूएफओ हैं, न्यू नॉन ह्यूमन बायोलॉजी है। डेविड ग्रश ने हाल ही में अपने द्वारा ये प्रॉपर तरीके से कहा है कि उड़ते हुए फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स हैं। ये जो तस्वीर दिख रही है मजाक नहीं है, ये डेविड ग्रश दिखाई दे रहे हैं आपको। ये संसद में हियरिंग चल रही है, देखिए जरा। ये एक सब कमेटी है जो कि हियरिंग कर रही है, बकायदा इनसे सवाल जवाब कर रही है। देखिए, सुनिए आप। इसने कहा कुछ ऐसी बातें हैं कि मैं पब्लिक हियरिंग के अंदर आपको नहीं बता सकता। If you believe we have crashed craft, stated earlier, do we have the bodies of the pilots? अमेरिका के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा। अब से पहले क्या होता था, किसी वैज्ञानिक ने कहा, किसी ने कुछ कहा, सब लोग सुन लेते थे, सब चर्चा। ये वो व्यक्ति जो कह रहा है कि भाई मेरे पास एविडेंस है, मैंने काम किया है, आपकी सरकार के साथ काम किया, मैं खुफिया विभाग का आदमी हूं, ये कह रहा है गर्श, मिस्टर गर्श। और क्यों कह रहा हूं? बोले मैंने काम किया। तो बोले भाई तू बता अब क्यों रहा है, पहले क्यों नहीं बताया? बोले इसलिए नहीं बताया, और अब मेरी आत्मा जाग गई है। इसलिए जाग गई है कि आप लोग ना ये जानकारी पब्लिक को नहीं बता रहे हो। खुफिया लोगों को तो पता है कि यूएफओ हैं, एलियंस हैं, उड़न तश्तरियां हैं, सब कुछ है। आप जनता को क्यों नहीं बता रहे हो? तो बोले आप क्या कैसे जानते हो जनता को क्या बताना चाहिए? बोले मैं पब्लिक तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ मैं सारी डिटेल्स देता हूं क्योंकि मैंने काम किया है। बोले अच्छा। इसके ऊपर संसद में कौतूहल हुआ, दुनिया के देश इसको जानने के लिए दौड़ाए कि हो क्या रहा है। आप देखिए, ये 3 लोग हैं बकायदा। ये जो बाकी 2 लोग बैठे हुए हैं, इनमें से एक रयान ग्रेव्स है और दूसरे डेविड फ्रेमन है। ये दोनों भी अमेरिकी मिलिट्री के अंदर कॉम्बैट ऑफिसर्स रह चुके हैं। इनको भी बुलाया गया कि तुम भी आओ भाई। ये लोग भी आए और बकायदा आकर बताया कि सर हमने एलियंस का पीछा किया है। अच्छा, ये बात को ज्यादा आधार इसलिए मिलता है क्योंकि 2021 में बराक ओबामा, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे, जब वो पूर्व राष्ट्रपति हो गए, जब वो राष्ट्रपति के पद पर नहीं रहे, उन्होंने खुद ने एक शो के अंदर ये कहा कि अमेरिकी सेना ने अब तक बहुत बार उड़न तश्तरियों को, यूएफओज को, एलियंस को उड़ते देखा है और उनकी कैपेसिटीज हमारी सेनाओं से बहुत ऊपर है।
हमने बहुत बार देखा। अब राष्ट्रपति लेवल की तो व्यक्ति की बात मानी जाए तो फिर साहब लोगों ने कहा अच्छा बेटा जब तुम राष्ट्रपति थे तब कुछ नहीं बताए। उन्होंने कहा कि देखिए जो बाकी बातें हैं ना उनके बारे में मैं नहीं जानता, मैं ये जरूर जानता हूं कि हमें पता है कि यूएफओ होता है। इसका मतलब दुनिया में कहीं जीवन तो है, इसको लेकर के अगर लोग लगे हैं तो सबसे बड़ी बात तो रहस्य की यह है कि अमेरिका वाले इस बात को गुप्त रूप से कर रहे हैं। यह व्यक्ति निकलकर सामने आया कि सर जो आप गुप्त रूप से काम कर रहे हो, एलियंस को 1930 के अंदर एक प्लेन क्रैश हुआ था, एलियंस का स्पेसक्राफ्ट क्रैश हुआ था, आप लोगों ने उस स्पेसक्राफ्ट को लेकर तब से आप उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके सीख रहे हो कि इसमें क्या होता है। साथ में जो लोग आपको उसमें मरे हुए मिले स्पेसक्राफ्ट के अंदर, आप उनके ऊपर आज तक रिसर्च कर रहे हो कि इनके शरीर में क्या था, जनता को बताओ, पब्लिकली बताओ। गजब चल रहा है। ये हाउस की सब कमेटी है जो हियरिंग कर रही है, अमेरिका की जो संसद है उसकी सब कमेटी है जो सुनवाई कर रही है। लेकिन पूरे होशो आवाज में बोल रहा है, कह रहा है अनआइडेंटिफाइंग फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, उड़न तश्तरियां हैं जिनके पास जो अमेरिका के पास है और मेरे पास पूरे की पूरे एविडेंस है। ये व्यक्ति इस तरह से बोल रहा है। इसने कहा था कि 1930 में एक बार क्रैश हुआ था, मतलब एलियंस का जो वो था उड़न तश्तरी थी वो क्रैश हुई थी, उसमें बॉडीज भी मिली थी, आप लोग जांच कराइए। और रिवर्स इंजीनियरिंग करके काम चल रहा है। रिवर्स इंजीनियरिंग ये क्या है? रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब है जैसे आप में से बहुत सारे लोगों को घर में हमेशा बचपन में डांट पड़ी होगी कि इसको कोई भी खिलौना ला के दो, ये खोल करके उसके अंदर देखने लग जाता है क्या है, तोड़ कर देखता है। घर वाले कहते थे बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा। असल में वही चीज रिवर्स इंजीनियरिंग है, बनी हुई किसी चीज को तोड़कर ये जानना देखना कि ये बना कैसे था, दैट इज प्रोसेस नॉन एज रिवर्स इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये जो रिवर्स इंजीनियरिंग की कला है, अमेरिका वाले उस यूएफओ की जो चीज निकल कर आई थी ना, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट बनकर जो आई थी, उसको खोल करके तब से देख ही रहे हैं लेकिन किसी को बता नहीं रहे। नेवी अफसर ने यह कहा कि 1930 से एलियंस पर रिसर्च प्रोग्राम चल रहा है, और तो और उसके साथ में जो एलियंस निकलते आए थे वो भी सब काम चल रहा है। आप बताइए, अमेरिका अब तक 144 यूएफओस पर रिसर्च कर चुका है। खुद बराक ओबामा स्वीकार कर चुके हैं कि इस प्रकार के फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स देखे गए जो कि बहुत तेज स्पीड से आते हैं और बहुत तेज स्पीड से जाते हैं। इसको क्यों बुलाया गया, अचानक क्यों बुलाया गया? असल में ये जो ग्रश नाम का व्यक्ति है ना, इसने जून में एक टीवी इंटरव्यू में ये बात कह दी थी कि इस पृथ्वी के बाहर भी जीवन है और ये अमेरिका को पता है, लेकिन अमेरिका औरों को नहीं बताता इस बात को। तो इस बात के ऊपर क्या हुआ कि संसद के अंदर, जैसे कि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स, मतलब वहां की सरकार के अंदर और अपोजिशन में रहते हैं, तो उनमें से एक रिपब्लिकन ने कहा, यानी डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी वाले ने कहा कि जिसका नाम बर्शेट नाम का नेता था, उसने कहा कि भाई अगर ऐसी बात है तो सबको पता चलनी चाहिए, बताओ फिर सबको। तो ऐसी स्थिति में फिर इनको बुलाया गया और कहा कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। अगर आप लोगों ने ये जानकारी सबको नहीं दी तो संभव है कि कभी एलियंस वापस अगर आप पर अटैक करने आ गए तो क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में 2 नेवी के एयरमैन को भी बुलाकर पूछताछ की गई और सरकार ने कहा कि ये अनआइडेंटिफाइड जो भी एनोमलीज हैं जो उड़ रही हैं, इनके बारे में लोगों को जानकारी दी जानी चाहिए। और यहां पर यह व्यक्ति इस बारे में डिमांड कर रहा है। इस बात पर अमेरिका का रक्षा मंत्रालय क्या बोला? उसने कहा कि साहब ऐसी कोई भी बात नहीं है, ये सब फर्जी बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्या किसी और ने भी कभी ऐसा दावा किया है? बिल्कुल किया है। बहुत सारे अमेरिका के एस्ट्रोनॉमर हैं, जैसे एवी लोएब हैं, उन्होंने कहा कि एलियंस विजिट करते हैं और वो इस बात पर मजाक नहीं कर रहे हैं, वो जानते हैं। 1947 से 1969 के बीच में अमेरिका की एयरफोर्स ने बकायदा प्रोजेक्ट ब्लू बुक नाम से एक जांच ऑपरेशन चलाया था। इसमें 12,618 रिपोर्ट्स की जांच की गई, जिसमें यह पाया गया कि 701 रिपोर्ट्स के अंदर जानकारी हालांकि नहीं मिली, लेकिन यह पता चला कि एडवांस एरोस्पेस थ्रेट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम था, जिसमें पता चला कि कुछ तो है, लेकिन यह रिपोर्ट सीक्रेट रखी गई, किसी को बताया नहीं गया। सबसे पहले खबर 1947 में उड़न तश्तरी की निकल कर आई थी, जब एक बिजनेसमैन थे और उनके साथ एक पायलट थे जिनका नाम था केनेथ अर्नोल्ड। वो अपने फ्लाइट से जब उड़ रहे थे तो उनको अचानक एक वी आकार में उड़ती हुई कुछ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स दिखाई दिए। जिस स्पीड से वो उड़ रहे थे उससे 3 गुना स्पीड से वो लोग उड़ रहे थे। उन्हें तब डाउट हुआ कि ये वी पैटर्न में उड़ने वाले लोग क्या हैं। तब से इस विषय पर तब से ज्यादा चर्चाएं होने लगी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात तब हुई जब 2021 में बराक ओबामा ने एक इंटरव्यू के अंदर ये लाइन बोल दी कि यूएस के अंदर एलियंस हैं, एलियंस पर चर्चाएं हुई हैं, हमने कहां रखा हुआ है ये मैं नहीं जानता, हमारे पास अपनी जानकारी के अनुसार ऐसी कोई सीक्रेट जगह नहीं है, लेकिन एलियंस को देखने का दावा मैं भी करता हूं, हमारी फोर्सेस ने उनको देखा है।
ये ओबामा ने एक इंटरव्यू में कह दिया। इसके बाद लोगों की उस बात पर बहुत ज्यादा एक प्रकार से समझिए कि विश्वास प्रबल हो गया, जो एरिया 51 को लेकर के ये कहता है कि एलियंस हैं। असल में अमेरिका के अंदर एक जगह है जिसका नाम है नेवादा। नेवादा में एक जगह है जिसका नाम है एरिया 51। एरिया 51 को लेकर कहा जाता है कि यहां पर एलियंस को रखा गया है, यानी कि जो दूसरी दुनिया से आए हुए लोग हैं उन्हें यहां पर रखा गया है। अब आप पूछेंगे यहां रखा गया है तो कोई यहां के बारे में बताता क्यों नहीं है? असल में इसके ऊपर से उड़कर जाना मना है। एरिया 51 अमेरिका में एक ऐसी जगह है जो रहस्यमयी जगह है, जिसके चारों तरफ मतलब एक ऐसे जहाड़ झंकार से तो हैं, लेकिन इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फेंसिंग हो रखी है। इन तारों में बिजली तौड़ती है, और तो और इन तारों के भीतर जाने के लिए कुछ बहुत ही सीक्रेटिव लोग हैं जो जा सकते हैं। इस क्षेत्र के ऊपर से फ्लाइट का उड़ना मना है, लोगों का अंदर जाना मना है, और ये अमेरिका में एग्जिस्ट करती है। आप इससे अंदाजा लगाइए कि एक बार तो 2019 के अराउंड अमेरिका के लोगों में ऐसा हुआ कि वो एरिया 51 को देखने के लिए कि इसमें है क्या, कैंपेन चलाया गया अमेरिका में कि अमेरिका इस सीक्रेट जगह को दुनिया को दिखाता क्यों नहीं है। दुनिया के सब लोग, इवन सैटेलाइट तक पर भी वो नहीं दिखता था, अब दिखना शुरू हुआ है, जहां खाली बंजर दिखाई देता है। तो इसका मतलब कुछ तो अंडरग्राउंड चल रहा है। और ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि अब 1500 से ज्यादा लोग काम करते हैं जो कि सीक्रेट डिफेंस सर्विसेज के लोग हैं। जब अमेरिकी सरकार से पूछा जाता है कि यहाँ क्या चल रहा है, तो वो कहते हैं कि हम ऐसे वेपन्स का यहाँ ट्रायल कर रहे होते हैं जो नए वेपन्स होते हैं, तो इसलिए हम उस जगह पर लोगों को नहीं जाने देते। लेकिन जितने भी खुफिया विभाग के इंटेलिजेंस के कर्मचारी रहे, उनका हमेशा दावा यही रहा है कि अमेरिका यहां पर एलियंस के बारे में प्रयोग करता है, लेकिन कोई पूछता है तो उसको बेवकूफ बना देते हैं। यानी यहां पर एलियंस को बंधक बनाकर रखा गया है। नेवादा के अंदर ऐसी जगह है। इस प्रकार से यहां लिखा हुआ है नो ट्रेसपासिंग, घुसना मना है, रेस्ट्रिक्शन है। यहां पर इस प्रकार का होर्डिंग लगा हुआ है। CIA जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी है, उसने पहली बार स्वीकार किया था कि अमेरिका की एयरफोर्स के पास ऐसी एक जगह है, लेकिन वहां एलियंस नहीं है। हमने चारों तरफ वहां की सुरक्षा की हुई है, क्योंकि वहां पर हमें 3.5 किलोमीटर के एरिया में कुछ प्रयोग करने होते हैं। इस कई लोगों के तो कई तरह के बयान हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वो जगह है, कहते हैं कि चंद्रयान कभी चंद्रमा पर उतरा ही नहीं था। यानी अमेरिका ने जो स्पेसक्राफ्ट उतारा था, जो जिसमें कि मतलब सबसे पहला जो चंद्रमा पर जब अमेरिका के द्वारा उतारा गया था अपोलो मिशन, वो उतरा ही नहीं था। बोले ये इन्होंने इसी एरिया 51 पे लैंड किया था, दुनिया को बेवकूफ बनाया था। लोगों का एरिया 51 को लेकर तरह तरह का बयान है। ठीक है, फिलहाल के लिए इस एरिया 51 की चर्चाएं फिर से हो गई हैं कि एलियंस को यहीं रख करके प्रयोग किया जा रहा है। हालांकि सरकार और पुलिस हमेशा इसको लेकर मना कर देती है कि यहां पर हम प्रैक्टिस करते हैं, हम किसी को यहां आने नहीं देंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग भी कुछ ना कुछ अपने दिमाग में पिक्चर इस एरिया 51 को लेकर रखते होंगे। कई कहानियां हैं, कई तरह से लोग इस बारे में जानने की जिज्ञासा रखते हैं। एरिया 51 जब गूगल से देखते हो तो केवल एक एयरप्लेन दिखाई देता है यहां पर आपको, और कई बार यहां पर यह आसपास के लोग क्या कहते हैं, दूर बैठे लोग क्या कहते हैं, बोले यहां पर कई बार बहुत तेजी से उड़ते हुए फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स दिखाई पड़ते हैं ग्रीन लाइट के साथ। यानी कि दूर से देखने वाले लोग यहां पर कहते हैं, जो गूगल पर जूम करके देखते हैं, वो कहते हैं कि यहां पर जूम करके उड़ती हुई चीजें दिखाई पड़ती हैं। बस अमेरिका उस बारे में दुनिया को नहीं बताता है। आपके दिमाग में कई प्रश्न बनेंगे। 2019 में सोशल मीडिया में मुहिम चल चुकी है कि दुनिया में कोई और भी देश है कि अमेरिका वाले पागल हैं। बहुत से देश है, चिली है, चीन है, फ्रांस है, रूस है, ये सब इस पर ट्राई कर रहे हैं। आपका और हमारा क्या मत हो सकता है कि क्या वाकई में दूसरी दुनिया पर, दूसरे ग्रह पर अस्तित्व हो सकता है? देखिए, अगर साइंस में आप बिलीव रखते हैं तो डेफिनेटली हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि अल्टीमेटली जिस प्रकार से यहां पर जीवन है, हम सौर मंडल की एक प्लेनेट पर बैठी हुई जनता हैं। ना जाने सौर मंडल से बाहर सूरज खुद जो एक तारा है, इस जैसे जाने कितने तारे हैं। उन तारों की अपनी आकाश गंगाएं हैं, अपनी मतलब वो हैं प्लेनेट है, उनका अपना परिवार है। उन प्लेनेट्स में कहां क्या हो सकता है जब आज देश में बैठे हुए लोग, या फिर दुनिया में, भारत में या फिर वर्ल्ड में बैठे हुए लोग इस सौर मंडल से बाहर निकलकर दूसरे ग्रह की खोज करने के लिए अपनी फ्लाइट्स उड़ा सकते हैं, तो संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। और यही संभावनाएं हैं कि लोगों को बहुत ज्यादा जिज्ञासा देती हैं कि इसके बाहर कहां जीवन है, जानना चाहिए। देखते हैं, पर बाकी क्या आप क्या सोचते हैं वो जरूर बताएं। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई, और अगर पसंद आई हो तो इस पर अपनी राय छोड़ना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथियों के साथ सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, यदि आप में से कोई भी साथी हमारे साथ जुड़ करके
राजस्थान प्रशासनिक परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, अगर नहीं भी कर रहा है, खुद से पढ़ रहा है आरएएस परीक्षा के लिए, परीक्षा बिल्कुल नजदीक है। हमने आपके इंग्लिश मीडियम के नोट्स, कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स तैयार करवा दिए हैं। मात्र 4500 रुपए में आपको कंप्लीट प्रीलिम्स और मेंस के, मतलब आपकी शुरुआत से लेकर अंत तक मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी सब समेत आपको ये किताबें उपलब्ध कराई जा रही हैं होम डिलीवरी के साथ, है ना। तो आप में से जो भी साथी चाहें वो इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। कहां से प्राप्त करना है तो कमेंट बॉक्स में हमने अपनी पाठशाला का एप्लीकेशन लिंक किया, पिन किया हुआ है, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और आप में से यदि कोई हिंदी मीडियम का साथी है तो वो ऑनलाइन ऑर्डर तो कर ही सकता है, लेकिन अगर वो जयपुर के आसपास है तो वो यहाँ से, हमारा एड्रेस है, यहाँ से जाकर के वो अपने लिए प्राप्त भी कर सकता है मात्र 4500 रुपीज में। हैंड रिटन नोट्स हमारे उपलब्ध है। कहाँ मिलेंगे तो गूगल प्ले स्टोर पर हमारा एप्लीकेशन है अपनी पाठशाला, लिंक हमने कमेंट बॉक्स में दिया है। आप एप्पल स्टोर पर भी देख सकते हैं, वहां से आपको मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी टेक्निकल टीम को इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।